दोस्तों, अब आपके काम की हर खबर पहुंचेगी आप तक बिना किसी रुकावट। फिर चाहे खबर हो देश विदेश में भड़के मुद्दों की, सोने चांदी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों की, राजनीति में चल रहे विवादों की, सरकारी लाभकारी योजनाओं की, खेल और मौसम विभाग की, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। इसलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बताया गया है कि पीएम मोदी कल पेट्टा पहुंचेंगे और उसके बाद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के दायर की गई नीट पीजी 2024 को स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई थी। इस याचिका में NBEMS को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी करने का भी आदेश देने की गुहार लगाई गई है। वहीं देखिए, सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम मिजोरम करेंगे बातचीत। आइजोल में होगी बैठक। सीमा विवाद में मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित शामिल हैं, जो असम के कछार, करीमगंज और हेलाकंडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। वहीं अगली खबर देखिए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के मेंस जेवेलियन थ्रो फाइनल का सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस तरह भारत की पदकों की संख्या 5 हो चुकी है। पहली पोजीशन पर पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे, जिन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन, अराजकता और उपद्रव के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। यूनुस ने शेख हसीना की देश से विदाई को दूसरी आजादी बताया। इसी के साथ महाराष्ट्र के पुणे शहर में जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक शहर में जीका वायरस से संक्रमित 73 लोग पाए गए हैं। इसमें 32 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इसके चलते पुणे नगर निगम एक्शन मोड में है। सभी संक्रमित महिलाओं की हालत स्थिर बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध के बीच इसे अब जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक किसी का हक छीनने नहीं, बल्कि जिन्हें कभी उनका हक नहीं मिला उन्हें हक दिलाने के लिए लाया गया है। जापान में गुरुवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के साथ ही जापान में सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई। हालांकि फिलहाल देश में किसी जानमाल या किसी बड़ी क्षति की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह हमला ईरान और लेबनान की धमकियों के बीच हुआ। दरअसल हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में की गई हत्या के बाद मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल से हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो इन घटनाओं पर तुरंत संज्ञान ले और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसी के साथ दोस्तों, फर्जी लोन ऐप की पहचान के लिए जल्द आएगा नया सिस्टम। आरबीआई ने अंकुश लगाने के लिए रिपोजिटरी बनाने का किया ऐलान। अनधिकृत इकाइयों पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के सार्वजनिक तौर पर आंकड़े एकत्रित करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं जुलाई में हुए सर्वेक्षण में कमला हैरिस को 37% लोगों ने समर्थन दिया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 34% लोगों का समर्थन मिला था। अब ताजा सर्वेक्षण के नतीजों से साफ है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, कमला हैरिस की बढ़त भी मजबूत हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और बिलासपुर में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथ ही बैरी विल्मोर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद घरेलू शेयर बाजार में शानदार बढ़त दिखी। सेंसेक्स को 1000 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ खुला, जबकि निफ्टी 24,350 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। वहीं दोस्तों, अगली खबर देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर प्रदेश के हर जिले में 12 बोगियों वाली काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस चलाई जाएगी। एक्सप्रेस का प्रत्येक जिले में 2 दिन तक पड़ाव रहेगा।
वहीं दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों। पुलिस ने ISIS मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार किया है। ISIS मॉड्यूल के आतंकवादी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। जांच एजेंसी NIA ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए यात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक से रवाना हुआ। तीर्थ यात्री बालटाल और पहलगाम के आधार शिविरों की ओर गए। यहां से यात्री अपनी आस्था से जुड़ने और आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई कॉलेज के परिसर में हिजाब के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है, असाधारण एथलीट नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उनकी अद्भुत उपलब्धि और रजत पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। वो कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक हैं। उनकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न है। वहीं देखिए, गुजरात में कांग्रेस एक नया पदयात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य हाल ही में हुई त्रासदियों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर शुरू की जाएगी। वहीं दोस्तों, सीएम पद का ऑफर मिलता तो पूरी एनसीपी साथ ले आता, विधानसभा चुनाव से पहले बोले अजीत पवार। दोस्तों, अजीत पवार ने मजाक के तौर पर कहा कि राजनीति में वो सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से सीनियर हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सीएम पद का ऑफर दिया जाता तो मैं पूरी एनसीपी पार्टी अपने साथ ले आता। इसी के साथ अगली खबर देखें दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जल्द ही अपने नए 4G टावरों के साथ जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर देने वाली है। BSNL ने आखिरकार अपने नए 4G टावरों के साथ जरूरी अपग्रेड कर लिया है और अब 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने NCERT की किताबों से प्रस्तावना हटाने के मुद्दे पर जोर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावना को हटाने का मामला उठाया था। भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश के GDP ग्रोथ को लेकर अनुमान जताया है, जहां RBI कहता है कि चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 7.2% रह सकती है। वहीं SBI ने GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान बताया है। UAE की हवाई तकनीक बदल देगी यात्रियों की जिंदगी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट ID कार्ड के कर सकेंगे यात्रा। जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने नए स्मार्ट ट्रैवल प्रोजेक्ट के साथ हवाई यात्रा में क्रांति लाने की जोरों से तैयारी कर रहा है। वहीं कन्नौज जिले में सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से आ रही DCM घुस गई। हादसे में DCM सवार 4 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया है। घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अमेरिका से लगातार भारतीय लोगों से दूतावास सेवाओं और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए अधिक पैसे वसूलने जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ऐसे बेईमान एजेंटों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगा कर दिया है। वहां पर दोस्तों PM मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह भी किया है। बागमती नदी के जलस्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब इसकी वजह से कटरा प्रखंड में प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाले पीपा पुल के दोनों तरफ बाढ़ का पानी चढ़ गया है। बकुची सहित कई इलाके में पानी बढ़ने से लोगों की आवागमन बाधित हो गया है। जीवन भर के लिए पेंडिंग रहते हैं ऑनलाइन चालान। गाड़ी बेचते समय पता चलता है कि कितने चालान पेंडिंग पड़े हैं। एक महीने में 75,000 से अधिक चालान कैमरे से कट रहे हैं। वहीं देखिए, हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के बिल आएंगे। हर कनेक्शन पर न्यूनतम 100 रुपए का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग की खराब हालत सुधारने को मंत्रिमंडल ने पूर्व भाजपा सरकार का विधानसभा चुनाव से पूर्व लिया फैसला पलट दिया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जहां से गुजरेंगे, लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है। अभिनेता को सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। किंग खान डैशिंग लुक में नजर आए। ब्लू डेनिम और व्हाइट टी-शर्ट के साथ वो ऑरेंज जैकेट पहने कमाल दिख रहे थे। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सांसदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद निर्वाचित हुआ है। अमृतपाल इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।
वहीं देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में एक और तालिबानी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को पढ़नी होगी 5 वक्त की नमाज, नहीं तो मिलेगी सजा। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह खुंदजादा ने गुरुवार को आदेश दिया। इसी के साथ खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।